बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम जो देख रहे थे, मैं एक शेयर कर दूँ आपसे। जी, लास्ट टाइम हम देख रहे थे सैंपल का जो साइज है उसको कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, वो हम देख रहे थे। तो उसमें एस्टिमेशन का चैप्टर हमारा चल रहा है और उसमें हम देख रहे हैं कि अगर हमें मीन पता हो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता हो, ना पता हो, तो उस सूरत में सैंपल साइज किस तरह कैलकुलेट करना है। उसमें हमने देखा था कि अगर न्यू सिग्मा अननोन है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है, हम जो है उसके लिए क्या करेंगे कि लार्ज, एटलीस्ट एज लार्ज एज टू सिग्मा, हम जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी वो इस तरह की लेंगे सैंपल साइज के लिए। वो जो सैंपल हमने पहले निकाला वो उसमें कोशिश ये करेंगे कि उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो पहला एक्सपेरिमेंट किया है उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उस सैंपल की, उसको उसकी मदद से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि पायलट सैंपल लेना है, ठीक है, उससे आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसको यूज़ करेंगे, यानी पायलट सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा एस्टिमेट करने के लिए यूज़ करेंगे। आज हम देखेंगे कि सैंपल साइज हमने कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शन के, ठीक है। लास्ट टाइम हमने म्यू के लिए देखा था, अब हम जो देख रहे हैं प्रोपोर्शन के लिए सैंपल साइज कैलकुलेट करना सीखेंगे। जो स्टैंडर्ड एरर था उसका हमारे पास ये फार्मूला था और अब ये प्रोपोर्शन के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, पाई 1 - पाई/n, ठीक है। तो n को सेपरेट किया, ये एरर दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है हमने और इसको सॉल्व कर लेना। ये जो फार्मूला है सैंपल साइज का प्रोपोर्शन के लिए, इसकी मदद से जो हम है इसको कैलकुलेट करेंगे। ये वही है प्रोपोर्शन के लिए हमारा स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला, और उसकी मदद से हम यूज़ करेंगे। डिटरमाइन द रिक्वायर्ड सैंपल साइज फॉर द प्रोपोर्शन, यू मस्ट नो। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए आपको पास? कॉन्फिडेंस लेवल पता होना चाहिए, यानी 1 - अल्फ़ा, कितने परसेंट आप जो है 95%, 98%, ये जितने मर्जी पर जिस वो जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है आप वो पता होना चाहिए। वी डिटरमिन्स द क्रिटिकल वैल्यू, और उसके लिहाज से जो क्रिटिकल वैल्यू है यानी Z∝/2 की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे। जितनी कॉन्फिडेंस लेवल होगा उसके लिहाज से हम Z∝/2 करेंगे। द एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग एरर, और एरर आपको यानी ई का पता होना चाहिए अगर आपने सैम्पल साइज कैलकुलेट करना है, और जो प्रोपोर्शन है उसका पता होना चाहिए इसमें के लिए करना है। अब ये देखिएगा, प्रोपोर्शन कैन बी एस्टिमेटेड विद द पायलट सैंपल इफ नेसेसरी, और कंजर्वेटिवली यूज 0.5 एज एन एस्टिमेट ऑफ पाई, ठीक है। तो जो पायलट सैंपल है उसकी मदद से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज अगर ज़रूरत पड़े तो हम 0.5 जो है उसकी वैल्यू रख सकते हैं अगर हमें मालूम ना होता हुआ हो तो। अगेन रिपीट कर दूं, सैंपल साइज कैलकुलेट करना है प्रोपोर्शन के लिए, आपने एक सैंपल से एस्टिमेट कर लिया है पहले। अब जो मज़ीद आप सैंपल लेके उसको चेक करना चाह रहे हैं तो वो उस सैंपल का साइज़ क्या होना चाहिए, वो साइज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको तो पहले कॉन्फिडेंस लेवल का पता होना चाहिए, और उसके बाद क्रिटिकल वैल्यू, देन एरर का पता होना चाहिए। सैम्पलिंग एरर जो है वो आप
कितना रखना चाह रहे हैं, या कितना वो मांग रहा है, या कितना वो चाह रहा है। उसके बाद प्रपोर्शन हमें पता होना चाहिए। अगर प्रपोर्शन नहीं पता है, उसको एस्टिमेट किया जा सकता है पायलट सैंपल से, और अगर ज़रूरत है तो हम जो है उसको एस्टिमेट के तौर पे 0.5 यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये उसने लिखा हुआ है, हाउ लार्ज अ सैंपल वुड बी नेसेसरी टू एस्टिमेट द ट्रू पॉपुलेशन to use the true proportion defective in a large population within 3%। ठीक है, ये डिफेक्टिव से मुराद एरर है। ठीक है, एरर कितना आप ले सकते हैं, 3%, विद इन 95% कॉन्फिडेंस। अज्यूम अ पायलट सैंपल यील्ड्स, उसकी जो प्रोपोर्शन आई है वो 0.12 आई। तो एरर उसने बता दिया है आपके पास, ई की वैल्यू दे दी है ±3%। परसेंट का मतलब हुआ करता है 1/100। ठीक है, तो ये बन गया ±0.03। अब कॉन्फिडेंस लेवल वो कह रहा है 95%। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, जो यानी 1 - अल्फा की वैल्यू, 1 - अल्फा दिया हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 5%। और अल्फा बाई 2 क्या हो गया, 2.5%। और परसेंट को जब आपने ख़त्म किया तो ये 1/100 हो जाता होता है। कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें चैट में ना। ठीक है, अनम्यूट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पूछा गया है अल्फा 5% कैसे हुआ है। ये उसने लिखा है विद द 95% कॉन्फिडेंस, टोटल 100% होता है, कॉन्फिडेंस इतना है, तो अल्फा की ये 1 - अल्फा की वैल्यू है। 1 - अल्फा जो है वो 0.95 है। तो वो जवाब अल्फा की वैल्यू फिर जो है 1 - अल्फा जो आया हमारे पास, तो 0.05 है। 1 - अल्फा दिया हुआ है वो 95% है। 1 - अल्फा जो है वो 95% है। तो बाकी कितना बचा आपके पास, तो अल्फा जो है वो 5 ही बचा, तो टोटल 100 हुआ कर। किसी और ने भी पूछना चाहा, क्या पूछना चाहा, ओके। अच्छा जी, तो ये अल्फा की वैल्यू 2.5 डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 0.05। ये अल्फा बाई 2 की वैल्यू आ गई। इसके लिए हम जी कैलकुलेट करेंगे पहले टेबल से। ठीक है, तो वो आई गेस 1.965, यानी
अल्फ़ा बाई 2 यानी 0.025 को टेबल में देखा तो जवाब 1.96 आएगा। मुझे याद ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये उसने देखिए जेड अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू निकाली है, फिर ई की वैल्यू निकाली है और पी गिवन था। ये अब एन का फार्मूला है, इसका स्क्वेयर तो ये 1.96 स्क्वेयर, पाई है 10.12 इंटू 1 - 0.12 डिवाइड बाय 0.03 स्क्वेयर, तो ये बना 450.74। तो जो सैंपल का साइज हुआ करता है वो डिस्क्रीट हुआ करता है, पूरे का पूरा हुआ करता है, डेसिमल पार्ट नहीं हुआ करता उसका। तो इसको 0.01 भी आ गया ना डेसिमल के बाद, तो आपने सैंपल का साइज एक बढ़ा देना है। तो 450.74 आया था, ये 451 हो गया। तो 451 आप सैंपल का साइज रखेंगे, तो उसकी मदद से जो है जो 95% कॉन्फिडेंट होंगे तो वो जो प्रपोर्शन है वो इतनी होगी। यहाँ तक कोई बात पूछनी हो, कोई सवाल पूछना हो, एनीवन पूछ लें। माइक ऑन कर सकते हैं वैसे। ओके, कुछ क्लियर। अब एप्लीकेशन आ गई हैं ऑडिटिंग में। आपने ऑडिटिंग में जो है, जो एस्टिमेशन हम करते आए हैं, इसकी ऑडिटिंग में हमें क्या इसके जो है एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो ये 6 एडवांटेजेस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, 6 एडवांटेजेस हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग के। ठीक है, एस्टिमेशन के इन ऑडिटिंग। तो पहला एडवांटेज ये है कि सैम्पलिंग इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, एक सैंपल से आपको पूरी पॉपुलेशन के बारे में, तो एक फर्म है उसका एक स्मॉल पोर्शन है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, उससे एस्टिमेट करके आपने कि इसमें क्या चल रहा है, और फिर कॉस्ट कम होगी इसकी, फिर टाइम भी कम लेगा और पैसे भी कम लगेंगे। और सैम्पलिंग प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव वे टू कैलकुलेट द सैंपल साइज इन एडवांस। इससे आपको एडवांस में पता चल जाता है कि आपने सैंपल साइज क्या लेना है। मतलब आप एक ऑडिट हुआ हुआ है, उसमें उन्होंने कहा जी हमारी ये एवरेज है, कि इस तरह है, इस तरह चीज़ें चलती हैं, उसको आप जहन में रख के आप जो सैंपल साइज है वो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे आपको जी उस्मान, उस्मान कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लें। जी चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो सैम्पलिंग से हमें स्टार्ट में पता लग जाता है कि क्या सैंपल साइज रख के हमें जो है ऑडिट के लिए जरूरत पड़ेगी। सैम्पलिंग प्रोवाइड रिजल्ट्स दैट आर ऑब्जेक्टिव एंड डिफेंसिबल, यानी उनमें जो हमारे मकासद है वो क्लियर होंगे सैम्पलिंग की वजह से, और वो जो है उनको डिफेंड किया जा सकता है कि इसकी बुनियाद के ऊपर हमने जो है क्योंकि कई दफ़ा पूरी चीज़ों का कंप्लीट जो ऑडिट है वो हमें कई दफ़ा टफ पड़ सकता है, बिकॉज द सैम्पल साइज इज बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेबल स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल।
जो स्टैट्स के जितने भी एप्लीकेबल डिमॉन्स्ट्रेबल जिनका मुजाहरा किया जाता है, यानी जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं, जिनकी एक्चुअली रियल लाइफ में एप्लीकेशंस मौजूद हैं, उनकी मदद से जो है हम सैम्पल साइज कैलकुलेट करते हैं। सो जो ऑडिट है वो डिफेंसिबल हो जाता है, उसको हम डिफेंड कर सकते हैं कि ऑडिट ठीक हुआ है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में और किसी भी जगह पर। अच्छा, ये लोग चैट में कुछ एक्स्ट्रा अब ना गुफ्तगू स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये ऑप्शन था कि अगर माइक में आप सवाल नहीं कर रहे हैं या नेट का इशू, तो तब आप यूज़ करते हैं। तो चैट सारी रिकॉर्ड होती है, तो ये कोई अच्छी कोई बात नहीं है, आप लोग इसका मिस यूज़ कर रहे हैं। 12 तो ये जो क्योंकि जो डिमॉन्स्ट्रेबल स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल हैं, जो राइज हैं, जिनको माना जाता है, उनकी मदद से सैम्पलिंग की जाती है। लिहाजा जो ऑडिट, इनकी बुनियाद के ऊपर जब ऑडिट होता है, तो कोई भी हायर अथॉरिटी या कोर्ट ऑफ लॉ में उसको डिफेंड किया जा सकता है। अगर आप फार्मूले के अंदर कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, तो आपका किया हुआ ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा है सैम्पलिंग प्रोवाइड्स एन एस्टीमेट ऑफ द सैम्पलिंग एरर। ठीक है, वो हमें आइडिया दे देता है, एस्टिमेशन दे देता है सैम्पलिंग एरर की, हमें ये बता देता है कि इतने % चांसेस हैं गलत होने के। इसका क्या मतलब है? अलाउज ऑडिटर्स, जो ऑडिट करने वाला है, जो चेक करने आया है, कि टू जनरलाइज देयर फाइंडिंग्स टू द पॉपुलेशन विद नॉन सैम्पलिंग एरर। तो वो जब अपनी फाइंडिंग्स यानी अपने जो डिसीजंस है पूरी फर्म के बारे में या जिस महकमे का वो ऑडिट करने आया है, तो उसमें वो उसका वो सैम्पलिंग एरर भी बता सकेगा कि इतने % गलती के इम्कानात हैं। Sampling is often more accurate for drawing conclusion about the large population. तो सैम्पलिंग जो है प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन की निस्बत, जो सैम्पलिंग है ये ज़्यादा एक्यूरेसी हमें देती है नतीजा अखज़ करने में, राय कायम करने में, डिसीजंस लेने में। लार्ज पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, सैम्पलिंग जो पॉपुलेशन है, यानी जो फर्म है अगर वो बहुत बड़ी है, तो वहाँ पे जो सैम्पलिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी, बेनिफिशियल होगी। सैम्पलिंग, अगला और छठा और आखिरी पॉइंट है, सैम्पलिंग अलाउज ऑडिटर्स टू कंबाइन एंड देन एवेलुएट कोलेक्टिवली। तो जो एक से ज़्यादा ऑडिटर्स हों, ठीक है, तो एक से ज़्यादा ऑडिट करने वाले हों, चेक करने वाले हों, तो वो कंबाइन कर सकते हैं अपने रिजल्ट को, कि कोलेक्टिवली जो है इकट्ठे वो बता सकते हैं इन द एंड कि ये जो है जो ओवरऑल जो फर्म का ऑडिट वो कर रहे हैं, उसके बारे में वो कलेक्टिव इकट्ठी राय दे सकते हैं। क्योंकि सैंपल्स जो कलेक्ट हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स, यानी हर ऑडिटर अपना अलग सैंपल लेके चेक कर ले, तो एस्टिमेशन की मदद से वो जो डिफरेंट ऑडिटर्स हैं, उन्होंने जो डिफरेंट सैंपल्स लिए, उनकी मदद से वो प्रॉपर जो राय है वो कायम कर सकते हैं और मुत्तफिका या कलेक्टिव डिसीजन जो है वो दे सकते हैं। अब आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है पॉपुलेशन की टोटल अमाउंट के। पहले जो था वो हमने निकाला था सैंपल के लिए, सैंपल साइज। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन टोटल अमाउंट, कॉन्फिडेंस इंटरवल अब फाइंड करना है डिफरेंट सैंपल्स के लिए, आपने कर लिया है। तो अब पूरी पॉपुलेशन के लिए करना है, यानी ऑडिटर्स हैं, उन्होंने सैंपल्स लिए, सैंपल्स लेके अब वो टोटल पॉपुलेशन के लिए इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना चाह रहे हैं, कलेक्टिव राय देना चाह रहे हैं। उसके जो फार्मूला, उसका जो तरीक़ेकार है वो देखते हैं। पॉइंट एस्टिमेट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, पॉपुलेशन का साइज n है, तो पॉइंट एस्टिमेट है यानी वो जो सैंपल की आपने
जो एस्टिमेट्स निकाले यानी एवरेज निकाली है, मीन निकाली है, उसको पॉपुलेशन के साइज से दे देंगे, वो टोटल पॉपुलेशन का, यानी मीन को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन का। कॉन्फिडेंस इंटरवल उसी तरह फाइंड करना है, ये देखिएगा nx, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये देखिएगा, ये है एन टी अल्फा बाई 2 पॉपुलेशन के लिए। अब वो लाजमी नहीं है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो हमने क्या कहा था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे, लेकिन सैंपल साइज जो है हम बड़ा लेंगे। तो पॉपुलेशन ओबियसली हम बात कर रहे हैं जब टोटल पॉपुलेशन आ गई तो हमें उसके वो नॉर्मल होने की भी ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर वो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा अल्फा बाई 2 जो कॉन्फिडेंस लेवल है उससे टी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे एन के लिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैंपल की है उसको यूज़ करेंगे, और सैंपल का जो साइज है। उसके बाद ये जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये अक्सर जब हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे ये करते हैं दिस इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये लगाते उस वक्त हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट की क्या मुराद है कि मसलन आप जब जलसा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के जलसे होते हैं, तो उसमें से ऐसा होता है जी, आप उनसे पूछते हैं जी कितनी तादाद है, कोई कहता है जी 1 लाख है, कोई कहता है 2 लाख है। तो अब वो एस्टिमेट में बताया होता है कि 2 लाख लोग हैं या 1 लाख लोग हैं। तो उसमें कोई ग्रुप आ जाए, अंदर आ जाए या बाहर चला जाए, तो उसकी साइज पे हम ये इतराज़ नहीं करते, हम ये कहते हैं कि जी तकरीबन 1 लाख लोग थे। तो वो उसी तरह ऐसे ही है कि ये फैक्टर इसलिए यूज़ किया जा, ये उस वक्त यूज़ किया जाता है साथ मल्टीप्लाई करने के लिए विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर इस तरह हो रहा हो कि जितने लोग जाएं और उतने ही लोग हम उनको इंक्लूड करें, उनको रिप्लेस कर दें उनके साथ, 100 बंदा गया है तो उसकी जगह 100 बंदा डाल दें, तो फिर वो विद रिप्लेसमेंट हो जाएगा। सो यूज द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल फार्मूला। ठीक है, तो फाइनाइट पॉपुलेशन है, यानी अगर बाद में गिनना भी पड़ जाए उनकी जो तादाद है वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो। तो फाइनाइट में विदाउट रिप्लेसमेंट जो है उसका दूर करने के लिए ये जो फैक्टर है मल्टीप्लाई करते हैं। पिछले फार्मूलों की निस्बत ये जो सर्कल किया हुआ है तो ये चीज़ एक्स्ट्रा है। यहाँ पे जी लिखा हुआ था, यहाँ पे पॉपुलेशन के हवाले से लिख दिया है, और वो टी डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू कैलकुलेट की गई हुई है। यहाँ पे आगे सैंपल मीन लिखा होता है, यहाँ पे अब टोटल मीन लिखा। एग्जाम्पल देखते हैं और उससे जो फार्मूला लिखा था वो वाज़ेह होगा। एक फर्म है हमारे पास, कंपनी है, और उसके अंदर 1000 के करीब अकाउंट्स है, यानी उसके अंदर 1000 के करीब शोपे हैं। एक अकाउंट्स बैंक के होते हैं और एक अकाउंट से मुराद है शोबे होते हैं, कोई एक्सपोर्ट का है, कोई इंपोर्ट का है, कोई एचआर का है, कोई मार्केटिंग का है, कोई परचेज का है। तो इस तरह के डिफरेंट हेड्स हैं, तो वो 1000 के करीब है। ठीक है, विच इज टू एस्टिमेट द टोटल पॉपुलेशन वैल्यू, उससे जो है हमने एस्टिमेट करना है टोटल पॉपुलेशन की क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है। एक बैंक है उसके अंदर 1000 अकाउंट हैं, तो आप ये देखना चाह रहे हैं कि बैंक की क्या वर्थ है, बैंक के पास कितना क्रेडिट है। ठीक है, अब 1000 अकाउंट है, तो 1000 के 1000 अकाउंट्स को खंगालेंगे, चेक करेंगे, तो उसका वो एक, अब उसका क्या करेंगे, सैंपल ले लेते हैं। उसने कहा जी सैंपल लिया है 80 अकाउंट्स का। अब बैंक का ऑडिट हो रहा है, उसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं, उसकी उसके पास यानी कि क्रेडिट वैल्यू क्या है उसकी। तो 80 अकाउंट्स लिए विद एवरेज बैलेंस, और उनका जो एवरेज बैलेंस है 87.6 है। स्टैंडर्ड एविएशन क्या है, 22.3 है। ठीक है, सैंपल लिया 80 का, उसकी आपने एवरेज यानी मीन भी कैलकुलेट कर ली और स्टैंडर्ड एविएशन भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, उसके बाद आपने अब क्या किया,
फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ द टोटल बैलेंस। अब पूरे बैंक का आपने जो बैलेंस है वो चेक करना है कि उनके पास कितना जो है बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, कहाँ 1000 अकाउंट्स देखें और वो उसको वो चेक करें। अब देखिएगा ये वैल्यू है 1000, 80, 87.6, 22 ये पॉपुलेशन साइज है, ये सैंपल साइज है, सैंपल मीन है, सैंपल स्टैंडर्ड एविएशन। ये फार्मूला था हमारे पास n इंटू एक्स, ये n इंटू टी अल्फा बाई 2 है। सैंपल साइज 80 है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताना पसंद फरमाएगा कितनी होगी? तो बताना पसंद फरमाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? सोए हुए हैं? ये 16 रोल नंबर शान अकबर। डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकती हैं कितनी है? सोए हुए हैं, चलें जी। तो जो सैंपल साइज है उससे एक कम जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, और 95% था तो टी अल्फा बाई 2 कितना हो गया? 2.5 यानी 0.025, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 79 है। उसके लिए टेबल में आप जवाब देखेंगे तो 1.99। ठीक है, ये वैल्यूज पुट की हैं फार्मूले के अंदर आपने। ये स्टैंडर्ड एविएशन, ये 80 अंडर रूट, और ये फैक्टर वो वाला जो एक्स्ट्रा था हमारे पास। तो जवाब आया हमारे पास ये वाला। ये प्लस माइनस की वजह से हमारे पास इसमें से माइनस किया तो ये जवाब आया। तो $82,000 से लेके $92,000 तक हमारे पास जो है बैंक, उस बैंक के अंदर जिसके अंदर 1000 अकाउंट है, इतना बैलेंस मौजूद है। कोई बात यहाँ तक पूछनी हो? एनीवन? इसमें कोई बात पूछनी हो? आवाज आ रही है ना आप सब लोगों को? जी सर, आ रही है। तो बता क्यों नहीं रहे? अच्छा, आप लोगों ने टेबल देखना स्टार्ट कर लिया है? जी टेबल किस तरह देखते हैं और टी टेबल किस तरह देखते हैं? नो सर। क्यों? पूरा हफ्ता आप लोग क्या करते हैं? आपके पास बुक भी मौजूद है, छठे चैप्टर में पूरा उसने बताया भी है, मैंने कहा भी था, लास्ट टाइम भी दिया था। ठीक है, तो सर वो टेबल हम 8वें में ढूंढते रहे। मैं हाँ जी, 8वें में, जरा ऊंचा बोलिएगा प्लीज भी। मैं 8वें में टेबल ढूंढता रहा, ये 6वें में टेबल है। हाँ जी, सर टेबल मुझे मिला नहीं था, आप अब बता रहे हैं 6 में है, मैं देखूंगा। छठे चैप्टर में, छठे चैप्टर में। ओके सर, मैं वो 8 में ढूंढता रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूँ छठे में। छठे में सर डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया है आपको। जो होम असाइनमेंट थी जो दी थी, उसमें भी ये चीजें जो थी वो इंक्लूड थी, तो देखिएगा। ठीक है ना? तो टेक्निकली ये आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा था। और मैंने ये कहा था कि उसमें जो बात पूछनी हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। पूरा हफ्ता कोई नहीं पूछता, अतवार वाले दिन आके कह देते हैं जी ओहो सर हमने तो देखा नहीं। तो थोड़ा सा जिम्मेदार स्टूडेंट्स होने का मुजाहरा करें। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को भी टाइम देते हैं तो 15-20 मिनट टेबल समझने के लिए तो 15-20 मिनट ही चाहिए थे। पूरे हफ्ते में से 15-20 मिनट भी ना निकालें तो फिर ये ज्यादती है।
और बाद में फिर आपने कहना है जी सारे जो हैं वो फिर टफ टाइम दे रहे हैं। कोई लास्ट और बात पॉइंट। पूछनी हो जी? ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। वो इसके साथ ही कर देते हैं, लिंक सेंड किया हुआ तो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके सर।